सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस, इसको देखने के बाद में इसका पार्ट 2 हमने सेकंड चैनल पे अपलोड ऑलरेडी किया है, तो जाके उसको जरूर देखना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे सपोर्ट भी करना, क्योंकि वहाँ पे हम लॉन्ग सीरीज को लेकर आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं एपिसोड पे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रेस्टोरेंट के रूम का सीन देखते हैं, जो की बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ था। और वहाँ पे सिंग्यू आ जाता है, जिसके पीछे पीछे वही लड़की आई होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो सिंग्यू की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, मिस्टर लोयान, आखिरकार आप क्या पीना चाहोगे? जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, पीने का तो मुझे बहुत कुछ है, बट यहाँ पे पीने के लिए सब कुछ मैं अपने पास ही लेकर आया हूँ। इतना कहते हुए वहाँ पे वो अपने वाइन को बाहर निकाल लेता है, जिसको देख के वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगती है, आखिरकार आप यहाँ पे क्या खाना चाहोगे? वो तो बता दो, मैं लेकर आऊंगी। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, खाने के लिए भी मैं यहाँ पे खुद लेकर आया हूँ। इतना कहते हुए वहाँ पे वो सारा खाना को बाहर निकाल लेता है, जिसको देख के वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगती है, यहाँ पे मैं दिखने में बहुत ज्यादा हॉट हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हूँ, इसे बताओ मैं आपको क्या सी लग रही हूँ? इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से वो रोमांटिक होते हुए सिंग्यू को ये सब कुछ पूछ रही थी, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, बट मेरे लिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हॉट और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो ये है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे चारों ओर कैंडल्स लगा लेता है, जिसको देख के वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगती है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे जो पर्सन मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है वो इतना ज्यादा लॉयल और इतना ज्यादा सीधा होगा। इतना कहते हुए वहाँ पे वो सिंग्यू के गोद में चली जाती है और वहाँ पे उसे सीड्यूस करने लगती है, और वो प्यार से वहाँ पे सिंग्यू को सीड्यूस करते हुए कहने लगते हैं, मिस्टर लोयान, अगर यहाँ पे आप मेरी हेल्प कर दो तो मैं आपके पर्सनल वुमेन बन सकती हूँ। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, इन सब की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी वाइफ है। अब वहाँ पे सिंग्यू की ये सब कुछ बातें सुन के नांगो हुयान का वहाँ पे थोड़ा सा मुंह उतर जाता है, और वो कहने लगते तो फिर क्या हुआ, अगर आपकी वाइफ भी है तो क्यों ना यहाँ पे मैं आपकी सीक्रेट लवर बन जाऊँ, और यहाँ पे हम बहुत ज्यादा रोमांस करेंगे, प्यार करेंगे। इतना कहते हुए वहाँ पे सिंग्यू को बहुत ज्यादा सीड्यूस करने लगती है, कभी उसके टेस्ट में, कभी कहाँ पे टच करने लगी थी, जिसको देख के वहाँ पे सिंग्यू उसके हाथ को पकड़ लिया था, जिसको देख के मैं सोचने लगा था कि वो उसे चाटा मारेगा। और यहाँ पे सब कुछ सीन ही परिवर्तन हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे सिंग्यू उल्टा उसका हाथ पकड़ते हुए उसके साथ में वहाँ पे फ्लर्ट करते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें पाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगते हैं, यहाँ पे तुम मुझे नांगो जुंजे को हराने में हेल्प करो, और मुझे यहाँ पे नांगो फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन के लीडर बनने में हेल्प करो। उसके बाद में तुम यहाँ पे जो भी चाहते हो सब कुछ तुम्हारा है, तुम मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो, मैं तो पूरी तुम्हारी हूँ। इतना कहते हुए वहाँ पे वो सिंग्यू के साथ में फ्लर्टिंग करने लगते। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंग्यू को कहने लगता है, नांगोन फैमिली तो तुम्हारी अपनी फैमिली है ना, तो फिर यहाँ पे तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ नांगोन हुयान सोचने लगती है, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे मिस्टर लोयान इतने ज्यादा हैंडसम लगेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे अपने आइडियाज है, अगर मैं यहाँ पे लीडर बनना चाहती हूँ तो मेरे अपने आइडियाज होंगे। वे सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगते हैं, यहाँ पे आपको एक सीक्रेट नहीं पता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन को पाने के लिए कोई ना कोई प्राइस तो मुझे पे करना ही होगा वैसे भी। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो हुयान अपनी कहानी बताने लगती है, यहाँ पे मैं नांगो जुंजे को लीडर नहीं बनाना चाहती, क्योंकि 2 साल पहले नांगोन फैमिली में एक डटर का जन्म हुआ था, जिसका नाम यहाँ पे नांगोन सियानर था, जिसके पास में 9th ग्रेड का ट्रू स्वानमिन फायर था। पर पावर के लालच में नांगो फैमिली के पूरे पावर को पाने के चक्कर में नांगो जुंजी ने यहाँ पे नांगोन सियानर को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया, और यहाँ पे सारे पावर डोंगफैंग को दे दिया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तो फिर यहाँ पे नांगो सियानर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी ना? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे नांगोन हुयान कहने लगते, नहीं, मैंने अभी तक उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे डोंगफैंग के साथ में लगातार 10 साल तक फाइट करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और उनकी डेथ हो गई। अब सब कुछ सुनते हुए वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, आखिरकार उनके साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है? अब वहाँ पे सिंग्यू की बातें सुन के वहाँ पे नांगो हुयान बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, और वो कहने लगती वो मेरी मदर है, जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू एकदम से शॉक हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगते हैं, और यहाँ पे नांगो जुंजे ने तो फैमिली के आगे प्रस्ताव भी रखा है, अगर उसको यहाँ पे एक बार फायर ऑफ क्रिएशन मिल जाए तो वो मुझसे शादी कर लेगा, और यहाँ पे मैं उसके साथ में किसी भी हालत में शादी नहीं करना चाहती। प्लीज मिस्टर लोयान, आप मेरी हेल्प कर दो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप जो कहोगे मैं सब कुछ करूंगी आपके लिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे नांगो हुयान सिंग्यू के गले लग जाती है, और वहाँ पे कहने लगती प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, वैसे भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की की भला कौन हेल्प नहीं करेगा। अब वहाँ पे उसकी बातें सुन के नांगो हुयान भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और वो कहने लगती है, लोयान सच्ची आप मेरी हेल्प करोगे ना? अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, हाँ मैं जरूर करूंगा। और हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो नांगो जुंजे के पास में आखिरकार कैसी कैसी एबिलिटी है, और
उसके पास में क्या क्या है। अब उसके बातें सुन के वहाँ पे नांगो वेन कहने लगते हैं उसके पास पे कलरलेस पीकॉक मार्शल आर्ट है और उसका फ्लेम जो कि 9 ग्रेड का है और यहाँ पे उसके पास में 9th ग्रेड का टैलेंट है और उसकी फायर पावर या फिर इनकारनेशन एम्परर जितनी पावरफुल तो नहीं है बट यहाँ पे उसको भी कम नहीं आंका जा सकता क्योंकि उसका फायर 5 एलिमेंट फायर है। जिसको सुन के वहाँ पे जिंगू कहने लगता है मुझे पता चल गया यहाँ पे आखिरकार वो तुमसे क्यों शादी करना चाहता है। इसके रिप्लाई में वहाँ पे नांगो वेन कहने लगती है मैं खूबसूरत हूँ इसके लिए नहीं है क्या। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे जिंगू कहने लगता है यहाँ पे फायर ऑफ कियोस से एक स्टेप नीचे होता है 5 एलिमेंट फायर जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है बट उसको कंट्रोल करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसको सुन के वहाँ पे नांगो वेन कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे आप कहना क्या चाहते हो। वो मुझसे शादी करना चाहता है मेरे डिवोरिंग फायर का यूज करने के लिए ताकि वो अपने 5 एलिमेंट फायर को पूरी तरीके से बैलेंस और कंट्रोल कर पाए। सब कुछ सुन के वहाँ पे जिंगू कहने लगता है वैसे भी तुम मेरे साइड से हो अब तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो गाइस इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है जाके लिंक में क्लिक करके उसे देखना जो कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग बाय बाय सी यू अगेन।